अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा बयान है फातिमा की ईद। मेरे अजीज भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, यह उस दौर की बात है जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ फरमाते हैं। एक बार ईद के दिन अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह अन्हा ने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू और गुस्ल से फारिग हो चुके हैं। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हा ने अदब से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज ईद के दिन है, आज कौन सा लिबास पहनेंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, ए अनस, आज के दिन मैं अपना सबसे बेहतर लिबास पहनूंगा, क्योंकि अल्लाह ताला को ये पसंद है कि बंदा उसकी दी हुई नेमत का इजहार करे। इसके बाद नबी पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बेहतरीन लिबास निकाला जो सलीके से रखा हुआ था। आपने पगड़ी बांधी और मुस्क की खुशबू लगाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर खाने लगे। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपने एक खजूर क्यों खाए? इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अनस, ईद के दिन मस्जिद जाने से पहले कुछ खा लेना बेहतर होता है। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ मस्जिद की तरफ तशरीफ ले गए। उसी सुबह कुछ बच्चे खेलते खेलते हसन इब्न अली और हुसैन अली रजी अल्लाह अन्हा के घर के पास आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि दोनों मासूम बच्चे अभी पुराने कपड़े में थे। बच्चों ने मासूमियत से कहा, आज तो ईद है, हम सब नए कपड़े पहनकर आए हैं, मगर तुम दोनों पुराने कपड़े में हो, क्या तुम्हें नए कपड़े नहीं दिलाए? ये सुनकर हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा और जल्दी से घर के अंदर चले गए। वे रोते हुए अपनी अम्मी जान फातिमा बिन्त मोहम्मद रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचे और बोले, अम्मी जान, मोहल्ले के सारे बच्चे नए कपड़े पहनकर ईद की नमाज के लिए जा रहे हैं, हम भी जाना चाहते हैं, हमारे नए कपड़े कहाँ हैं? हम भी नए कपड़े पहनकर ईद की नमाज में जाना चाहते हैं। दोनों मासूम बच्चों की बातें सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा खामोश रह गईं। उनके बेटे उम्मीद भरी निगाहों से उनकी तरफ देख रहे थे। उनका दिल बहुत दुखी हुआ, क्योंकि उनके पास नए कपड़ों का इंतजाम नहीं था। घर में जो कुछ था वो पहले ही खत्म हो चुका था, और जो कमाई थी उसे इब्ने अली तालिब रजी अल्लाह अन्हा पहले ही गरीबों और जरूरतमंदों में बांट चुके थे। फिर भी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हों ने खुद को संभालते हुए नरमी से कहा, ए मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों ने अभी गुस्ल नहीं किया, पहले अच्छी तरह गुस्ल कर लो। तुम्हारे नए कपड़े के दर्जी के पास हैं, जैसे ही सिलाई पूरी होगी मैं तुम्हें पहना दूंगी और ईद की नमाज के लिए भेज दूंगी। अपनी अम्मी जान की बात सुनकर हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा खुश हो गए, तुरंत गुस्ल करने चले गए। जब वे गुस्ल
चले गए तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा खुद को संभाल ना सकी। वो दरवाजे के पास बैठ गईं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, मैंने देना और उनके मासूम दिलों को तकलीफ न पहुंचने देना। तेरी रहमत के सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सजदे में देर तक रोती रहीं और अल्लाह ताला से दुआ करती रहीं। उसी दौरान उन्हें हल्के हल्के कदमों की आहट सुनाई दी। उन्होंने सर उठाकर देखा तो दरवाजे से उनके दोनों बेटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु कमरे में दाखिल हो रहे थे। उनके चेहरों पर खुशी और मुस्कान थी और उनके हाथों में नए और खूबसूरत कपड़े थे। ये मंजर देखकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हैरान रह गईं। वह आगे बढ़ी, प्यार से दोनों बेटों को सीने से लगा लिया और नर्म आवाज में पूछा, मेरे प्यारे बच्चों, बताओ ये कपड़े तुम्हें कहाँ से मिले? दोनों भाई मुस्कुराते हुए बोले, अम्मी जान, हम गुस्ल करके जैसे ही बाहर आए उसी वक्त एक शख्स हमारे पास आया। उसने हमें सलाम किया और फिर कहा कि मैं दर्जी की दुकान से आया हूँ, तुम्हारे नए कपड़े तैयार हो गए हैं। यह कहकर कपड़े हमारे हाथों में दे दिए और चला गया। कुछ देर बाद हजरत अली सरियाती की रैली घर लौटे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हों ने दरवाजा खोला। जब वह अंदर आए तो उन्होंने देखा कि हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा नए कपड़े पहनकर ईद की नमाज की तैयारी कर रहे हैं। यह मंजर देखकर वह हैरान रह गए और बोले, हसन और हुसैन, ये इतने अच्छे कपड़े तुम्हें कहाँ से मिले? मैं तो ये कपड़े नहीं लाया। फिर उन्होंने फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ देखा और कहा, ए फातिमा, तुमने इनका इंतजाम कहाँ से किया? हमारे घर में कपड़े खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बिन्त मोहम्मद ने सर झुकाकर पूरा वाक़या बयान किया। ये सब सुनकर अली इब्न अली तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें भर आईं। उन्होंने फरमाया, फातिमा, यह कोई आम बात नहीं है, इसमें अल्लाह ताला की कुदरत जाहिर है। यकीनन वह शख्स अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया कोई फरिश्ता होगा जिसने तुम्हारी दुआ कबूल होने की खुशखबरी दी और हमारे बच्चों के लिए लिबास पहुंचाया। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा हसन इब्न अली और हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह ताला अन्मा को साथ लेकर ईद की नमाज एतज़दा करने के लिए निकल पड़े। उधर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ ला चुके थे। आपने ईद की नमाज पढ़ाई और नमाज के बाद मेंबर पर तशरीफ लाकर लोगों को नसीहत करते हुए फरमाया, ए अहले मदीना, तकवा इख्तियार करो और अल्लाह ताला से डरते रहो। आज का दिन सिर्फ खुशी का नहीं बल्कि जिम्मेदारी का भी है। यह दिन गरीबों और मोहताजों का ख्याल रखने का है ताकि ईद के दिन वह भी भूखे ना रहें। फिर आपने फरमाया, अल्लाह की कसम, जिसके पास माल हो वह अल्लाह की राह में खर्च ना करे, वह मेरी उम्मत में से
नहीं, नमाज मुकम्मल होने के बाद लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा हो गए। कोई सलाम कर रहा था, कोई ईद की मुबारकबाद दे रहा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे मुस्कुराकर मुलाकात फरमा रहे थे। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या आप उसी रास्ते से वापस तशरीफ ले जाएंगे जिस रास्ते से आए थे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं दूसरे रास्ते से लौटूंगा ताकि ज्यादा लोगों से मुलाकात हो और दोनों रास्ते मेरी ईद की नमाज के गवाह बने। उस दिन मदीना मुनव्वरा में अलग ही खुशी का माहौल था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक लोग एक दूसरे का हाल पूछ रहे थे, ईद की मुबारकबाद दे रहे थे, गरीबों के घर खाना पहुंचा रहे थे और यतीम बच्चों को नए कपड़े पहना रहे थे। लेकिन इस खुशी भरे माहौल में एक शख्स ऐसे भी थे जिनकी आंखों में आंसू थे, और वह कोई नहीं बल्कि इस्लाम के दूसरे खलीफा उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। वह एक तरफ तन्हा बैठे थे, उनका चेहरा पुरसुकून था मगर आंखों में आंसू बह रहे थे, यहाँ तक कि उनकी दाढ़ी तक पहुंच रहे थे। कुछ लोगों ने देखा कि उनके हाथ दुआ के लिए उठे हुए हैं और उनके होंठ आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे हैं। सहाबाए किराम हैरान थे कि इस खुशी के दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला क्यों रो रहे हैं। कुछ सहाबा उनके पास आए और अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, आप आज ईद के दिन रो क्यों रहे हैं? आज तो खुशी का दिन है, हम सब अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं और आप यहाँ तन्हा बैठे हुए हैं। ये सुनकर हजरत उमर इब्न अल खत्ताब बात बताई, अपने आंसू पोंछे और फरमाया, हाँ, आज खुशी का दिन है उनके लिए जिन्हें यकीन हो कि उनके गुनाह माफ हो गए हैं और अल्लाह ताला ने उनके आमाल कबूल फरमा लिए हैं। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मेरे आमाल कबूल हुए हैं या नहीं। यह सुनकर सहाबाए किराम खामोश हो गए। फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना है, बर्बाद है वह शख्स जिसने रमजान का महीना पाया फिर भी अपने गुनाह माफ न करवा सका। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने गहरी सांस ली और फरमाया, रमजान का महीना गुजर गया है, हमने रोजे रखे और तराबी पढ़ी और कुरान की तिलावत की, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि अल्लाह ताला ने मेरे यह आमाल कबूल फरमाए हैं या नहीं। मुझे यह भी नहीं मालूम कि मेरे गुनाह माफ हुए हैं या नहीं। अगर मेरे गुनाह माफ नहीं हुए तो मैं कैसे खुशी मनाऊं, कैसे नए कपड़े पहनूं और कैसे लोगों के गले मिलूं, जबकि मुझे यह भी मालूम नहीं कि अल्लाह ताला ने मेरे बारे में क्या फैसला फरमाया है। आमीन। कमेंट में आमीन जरूर लिखें।